माताम भानोन और कैमूर, रोहतास, आरा और पूरे बिहार से आए हुए भारतीय किसान यूनियन के समर्थक साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपके बीच में हम लोग लगातार काम करते रहे। आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ आपने मुझे सांसद चुनने का काम किया, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं। हम लोग 4 जून को सांसद बने थे, पिछले 4 जून को, और लगभग अब 1 साल से कुछ ज्यादा हो गया। इस बीच में एक भी लाठी जो पुलिस का, प्रशासन का, किसानों के देह पर नहीं लगा। ये हमने आपका विश्वास दिलाया था कि मेरे रहते आपके साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिनेश जी के प्रयास से जिन लोगों ने आपको लाठी से पीटा था, प्रशासन के लोग, आज उन पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र में। तंत्र से लड़ना आसान नहीं होता और तंत्र पहली बार दंडित होगा। ये किसान आंदोलन का सबसे बड़ा उपलब्धि हासिल होगा। एक मांग भी थी इस इलाके का कि जमीन जरूरत के हिसाब से ली जाए। किसानों की जो जमीन है, हम विकास के समर्थक हैं, लेकिन जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस बिहार में और चौसा में। और ये एक हम लोग ने सफलतापूर्वक इस बात को याद दिला दूं कि ये जब परियोजना 2011 में मेरे पिता श्री जगदानंद सिंह ने शुरू किया था, तो ये मूल परियोजना 3000 एकड़ में इनको जमीन अधिग्रहण करना था। तब हम उस समय विधायक नहीं थे, छोटे कार्यकर्ता थे। मैंने 2-3 बार बैठक करके इस जमीन को 3000 एकड़ से घटवा करके 1150 एकड़ करवाया। 1900 एकड़ यहाँ के किसानों का जमीन हमने उस जमाने में बचाया था। यह बात कम लोग को जानकारी है, क्योंकि जमीन जब जाने लगा तो लोगों को लगा कि इतना ही था, लेकिन नहीं, ये 3000 एकड़ लेना था उनको, और हमने रुकवा दिया था और 1900 एकड़ जमीन इस इलाके के किसानों को बचवाया था। और जब हम लोग दोबारा प्रतिनिधि हुए तो पानी के कॉरिडोर, जो वाटर कॉरिडोर, जो गंगा का कॉरिडोर पानी आना है, और रेलवे का जो नया कॉरिडोर था, इसमें भी जमीन 200-250 एकड़ जमीन का जो प्रावधान था, अब वो घट गया। अब तो वाटर कॉरिडोर में जमीन जाएगा ही नहीं, और रेलवे का कॉरिडोर में भी अब घट गया, थोड़ा सा जमीन चाहिए। ये दो हम लोगों ने ये 1 साल के भीतर इसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। अब किसानों की जो मांग है, और मांग कुछ नहीं है, ये भारत सरकार के कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मांग कर रहे हो जो आसमान से लाना हो। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जो राज्यों को निर्देश दिया, उसके अनुपालन की मांग कर रहे हैं, या कोई स्वर्ग की सीढ़ी नहीं मांग कर रहे हैं किसान। और सबसे बड़ा चीज था कि नवीनगर में जो बिजली घर लगा, वहां जो मिला है किसानों को, वो चीज यहां मिल जाए, ये बड़ी छोटी मांग थी। लेकिन इस छोटी मांग को अभी तक जिला प्रशासन 10 साल में पूरा नहीं किया, क्योंकि जो अधिकारी थे बहुत ही मनमाने थे। वो सभी मनमाने अधिकारी यहां से जा चुके हैं, नए अधिकारी आए हैं। हम उन लोगों के साथ एक बैठक करेंगे 2 दिन के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो अधिकतम 1-2 बैठक होते होते आपको पूरा कर दिया जाए, कि हम विश्वास दिलाते हैं। और एक बात और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बीच में, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई सरकार में, तो मैं 1 साल से ज्यादा इस पद पे नहीं रहूंगा। आरएनआर का अध्यक्ष के नाते मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा कोई पद नहीं है मेरे लिए जो किसानों के हित के ऊपर हो। एक कंपनी के लोग, अगर प्रशासन के लोग अगर हैं, तो इस बात को याद करने की 1 साल के भीतर किसानों की मुआवजा की पूरी व्यवस्था ठीक करेंगे, और जो विकास के लिए जो 60 करोड़ रुपए आए हैं उसको काम लगाएंगे। नहीं तो मैं आरएनआर का पद छोड़ दूंगा। आप जिससे मर्जी आरएनआर का काम करा ले, हम उस पाप के भागी नहीं बनना चाहते जिस पाप के भागी पूर्व के लोगों ने जनप्रतिनिधि रहे हो या अधिकारी रहे हो। मैं इस विश्वास के साथ 1 साल और उस पर काम करना चाहता हूं। हमने कुछ किया भी है। 2,95,000 से बढ़कर 3,95,000 तक गए, जो 5 लाख तक की मांग है, और वो पैसा भी दिल्ली से ले आए हम। उसमें कुछ लोगों ने लिया भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी लिया होगा, क्योंकि आपत्ति है हमारी कि वो 5 लाख पूरा हो।
इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, चौसा केवल बिजली घर से ही संबंधित हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारी जो लड़ाई है इस देश के किसानों की लड़ाई है। हम 145 करोड़ जो देश में जो नागरिक हैं, उनमें 543 चुने हुए सांसदों के जिम्मे जो जिम्मेदारी है, उस 543 लोगों में से एक सुधाकर सिंह भी हैं, इसीलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, बीज के संप्रभुता का सवाल हो, या हमको यूरिया या फर्टिलाइजर की जरूरत हो, नहरों में पानी का सवाल हो, हर घर तक पानी पहुंचाने के बिजली के कनेक्शन का सवाल हो, या हमारे मंडी कानून लागू करने का सवाल हो, ये तमाम सवालों पर हम लगातार जो आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ हम लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है, उसके लिए हम पार्लियामेंट के संसदीय कमेटी, सौभाग्य है मेरे लिए कि मुझे भारत सरकार की जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है कृषि विभाग, हम उसके एक सदस्य हैं। और सदस्य के नाते मुझे कई अवसरों पर उस कमेटी की अध्यक्षता करने का भी अवसर मिलता है। हम लगातार विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो अधिकारों को खत्म करने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से बेचैन है, और काफी हद तक वो लोग सफल भी रहे। अगर हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी नहीं होते तो इस देश में किसान आंदोलन नहीं होता, 700 लोग शहीद नहीं हुए होते, तो 3 काला कानून भी किसानों पे जो थोपा गया था, हमारी बची खुची जमा पूंजी भी चली जाती। और ठीक कहा अजय मिश्रा ने कि बिहार में किस बात की चर्चा हो रही है कि विकास में, बिहार में विकास की 2 ही बात चर्चा होती है जब देश के नेता आते हैं प्रधानमंत्री, या तो रेल की बात करते हैं या सड़क की बात करते हैं। अगर रेल के वो जो चलाने की बात करते हैं वो बिहार के विकास के लिए नहीं चेक करते। अब हम लोग कभी कभी मुगालते में हो जाते हैं कि चौसा से चढ़ जाएंगे और बक्सर उतर जाएंगे, इसके लिए रेल नहीं मोदी चलाते। चलाते हैं मोदी जी। कौन ट्रेन रुकती है यहाँ पर? ये ट्रेन बनी है रेल लाइन दिल्ली से कलकत्ता, क्या चीज के लिए? उधर से माल ठेलता है, जो गुजरात की कंपनी में माल बनता है, वो माल ठेलने के लिए रेल की पटरी बिछाया है बिहार में। और इधर से क्या जाता है? इधर से आदमी ट्रेन में लद लद के जाता है उनके उद्योग में सस्ता लेबर के रूप में। यही बात है ना? ये विकास है कि विनाश है? ये विनाश है। यहाँ 200 ट्रेनें पार करती हैं, लेकिन चौसा में 2 ट्रेन भी रोकने के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं घाटा लग रहा है। लालू जी भी रेल मंत्री थे तो उनके जमाने में 10 ट्रेनें रुकती थी तो कहीं घाटा नहीं लगता था, रेल तो फायदे में थी। और जब से मोदी जी आ गए ये रेल घाटे में हो गई और ट्रेन भी नहीं रुकती हमारे लिए। दूसरी बात, कुछ 4 लेन बनाता है लोग, एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको, 4 चौड़ा वाला रोड। तो बिहार के लिए मोदी जी नहीं रोड बनाते, ये भी खेल वही है माल ठेलने के लिए। जो उनका कच्चा माल है और पक्का माल जो बनाते हैं फैक्ट्री में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उसको बिहार होते हुए न कलकत्ता जाएगा। रोड कैसे जाएगा? कोई है रास्ता? बिहार से बगल से चला जाए, बिहार का बगल में नेपाल हो जाएगा, विदेश तो उधर जा नहीं सकते, हिमालय का पहाड़ पे तो रोड बढ़ेगा नहीं। और इधर विंध्य की पहाड़ियां हैं तो भी पहाड़ियों में रोड नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा जो प्लेन है, जो किसानों का खेत है, इससे रोड बनाते हैं, उसमें बिहारी। लालू जी भी रेल मंत्री थे तो उनके जमाने में 10 ट्रेनें रुकती थी तो कहीं घाटा नहीं लगता था, रेल तो फायदे में थी। और जब से मोदी जी आ गए ये रेल घाटे में हो गई और ट्रेन भी नहीं रुकती हमारे लिए। दूसरी बात, कुछ 4 लेन बनाता है लोग, एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको, 4 चौड़ा वाला रोड। तो बिहार के लिए मोदी जी नहीं रोड बनाते, ये भी खेल वही है माल ठेलने के लिए। जो उनका कच्चा माल है और पक्का माल जो बनाते हैं फैक्ट्री में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उसको बिहार होते हुए न कलकत्ता जाएगा। रोड कैसे जाएगा? कोई है रास्ता? बिहार से बगल से चला जाए, बिहार का बगल में नेपाल हो जाएगा, विदेश तो उधर जा नहीं सकते, हिमालय का पहाड़ पे तो रोड बढ़ेगा नहीं। और इधर विंध्य की पहाड़ियां हैं तो भी पहाड़ियों में रोड नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा जो प्लेन है,
जो किसानों का खेत है, इससे रोड बनाते हैं, उसमें बिहारी लोग के लिए चढ़ने के लिए नहीं। ये भारतमाला परियोजना के जो लड़ाई हम लोग कैमूर में, रोहतास में, औरंगाबाद में लड़ रहे हैं, पशुपति पटेल आए हैं, अनिल सिंह आए हैं, ये बहुत हमारे किसान नेता आए हैं कैमूर से। तो वहां 12 लाख रुपए एकड़ दे रहा था जमीन का पैसा। लड़ते लड़ते हम लोग 30 लाख एकड़ पर अभी पहुंचे हैं, लेकिन लड़ाई अभी छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोग लेंगे पैसा बढ़ा के सरकार से। हम लोग अधूरा पैसा लेकर नहीं रोड बनने देंगे, पूरा पैसा लेंगे। और रोड बन रहा है, उसमें कैमूर का, रोहतास का, औरंगाबाद का आदमी नहीं चढ़ेगा। ये जानकारी है कि नहीं? अब ये रोड बनाते हैं एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसमें 25 किलोमीटर पे चढ़ने उतरने की व्यवस्था है। और किसान को खेत की जुताई करने के लिए चौसा मौजे में, जब चौसा मौजे में 4 लेन जाएगा, अब उस पार जाना है खेती करने के लिए, तो उसको 25 दूना 50 किलोमीटर चढ़ के आना पड़ेगा। समझिए इस बात को कि उस 4 लेन पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ेगा आपका। चढ़ने की व्यवस्था 25 किलोमीटर दूर है। ई रिक्शा उस पर नहीं चढ़ेगा, मोटरसाइकिल उस पर नहीं चढ़ेगा, और चढ़ गए तो पैसा तो लेगा ही लेगा, ऊपर से जुर्माना भी ठोकेगा। कहीं गलती से चढ़ गए इधर उधर करके, हम लोग जैसे कभी कभी विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं तो जुर्माना भी ठोकेगा। ये व्यवस्था है भारत सरकार की। ये रोड बन रहा है बिहार में। मोदी जी, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं बिहार में, और बिहार में किसानों का विनाश हो रहा, उससे मैं दावे के साथ चुनौती देता हूं। आप भी सांसद हैं और मैं भी सांसद हूं। केवल आप हम लोगों में से फुटबॉल में कैप्टन बन जाता है, उसे कैप्टन है बस प्रधानमंत्री। यही बात है कि नहीं? यहाँ निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है कि नहीं देश में? एमएलए भी प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी एमएलए थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे, और देवगौड़ा साहब भी एमएलए थे तो प्रधानमंत्री बन गए। हम तो सांसद हैं, हम तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जिस दिन बहुमत होगा बन जाएंगे। तो हमारी और आपकी बराबरी की लड़ाई है। आप एक बार बहस तो कर लेते कि आप जो बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं लाए हैं, ये बिहार के गुलामी के लिए लाए हैं, बिहार की तरक्की के लिए नहीं लाए हैं। और कोई सांसद नहीं बोलता इस बात को। बड़ा खुश होता है 4 लेन जा रहा है। अरे 4 लेन पर चढ़ने का भी अधिकार दो, सर्विस रोड बना दो उसके पीछे, अब बगल में दोनों तरफ, किसान उससे जाएगा आएगा, छात्र जाएगा आएगा। मान लीजिए बनारपुर मौजा 5000 एकड़ का है, और कोई 4 लेन 20 से पार कर गया, 2500 एकड़ उस पार, 2500 इस पार, तो कैसे खेती होगी? रोड कैसे उस पार जाएंगे? आपने तो बनाया ही नहीं व्यवस्था बिहार में। गुजरात के विकास के मॉडल अलग हैं और बिहार के विकास के मॉडल अलग हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो गुजरात का डेवलपमेंट है वैसा ही बिहार का होगा। मोदी जी जाएंगे आप गुजरात में तो 1 लाख करोड़ परियोजना का शिलान्यास करेंगे, और बिहार में आएंगे तो 5000 करोड़। और ये जो डफली बजाने वाले हैं, छठ पूजा में पचबजवा बोलते हैं, ये जदयू भाजपा का बिहार में जिंदाबाद जिंदाबाद शुरू करता है। शर्म नहीं आती। इस बिहार के लोग दिल्ली क्या करने जाते हैं, इस बिहार के लोग बॉम्बे क्या करने जाते हैं? वो 3 काम के लिए जाते हैं। एक मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए, दूसरा पढ़ने के लिए, और तीसरा इलाज के लिए। मोदी जी फैक्ट्री नहीं लगाए कोई बात नहीं, 10 गो विश्वविद्यालय बिहार में खोल देते, 5 गो एम्स बना देते तो क्या बिगड़ जाता? एक बुलेट ट्रेन में जितना पैसा लगाया आपका, उससे आधे पैसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी। लोगों को ट्रेन पर रिजर्वेशन कराने में हम लोग थक जाते हैं दिन भर। देश का सांसद क्या करता है भाई, जानते हैं? उसका पूरा दिन टेलीफोन पे, भैया मुझे दिल्ली जाना है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मुझे कलकत्ता जाना है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मुझे मुंबई जाना, टेलीफोन रिसीव करके टिकट कंफर्म कराते हैं। और दूसरा कौन काम करते हैं? भैया हम दिल्ली पहुंच गए, एम्स में लाइन लगवा दी, तो बचा हुआ दिन उसमें हमारा जाता है। और हमारा नहीं, हमारे साथ 4-5 स्टाफ रहते हैं, सब यही काम करता है। क्या मोदी जी इसी के लिए देश चला रहे हैं हम लोग?
देश के अडानी अंबानी के विकास होंगे, गांव का किसान रिजर्वेशन मिल जाए, हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, इसी के लिए केवल हमारे बाकी सांसद बने हुए हैं। एक चिंता नहीं, आप जानते ही हैं कि बिहार में सरकार लकवाग्रस्त है। लकवाग्रस्त मतलब पैर में नहीं, माथा में, दिमाग में ही लकवा मार दिया। कब क्या बोलेंगे हम लोग को नहीं मालूम। और फिर मीडिया में बहस चलता है और कहा जा रहा है हम उनको नहीं बनाएंगे। कई लोग कह रहे हैं, हम नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं। तो बड़ा झगड़ा भी है। और एक तो नौजवान आदमी दिल्ली से आ रहा है, वहां से चला है बिहार सुधारने के लिए, लेकिन कुर्सी सहित चला है। चिराग पासवान कह रहा है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सेवा तभी करूंगा जब कुर्सी रहेगी, बिना कुर्सी का सेवा नहीं करेंगे। भारत सरकार में मंत्री भी रहेंगे, पार्लियामेंट के सदस्य भी रहेंगे और बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे। अरे भाई, चुनाव लड़ना है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए। इस्तीफा तो चुनाव लड़ो, स्वागत है बिहार में, नौजवानों का स्वागत है। तो नए जमाने के जो नेता भी हैं वो बड़े कुर्सी हैं, कुर्सी कुमार हैं, छोटे नहीं। कुर्सी चाहिए। उनको नहीं लगता कि आंदोलन से बदलाव होगा, उनको नहीं लगता कि हम सामाजिक जीवन में हम अपने रचनात्मक काम के माध्यम से महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था उससे भी देश तरक्की करेगा। अगर महात्मा गांधी इंतजार कर रहे होते कि लोग हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश में अंग्रेज आएंगे, तो देश कभी नहीं बदला होता। उन्होंने देश को, अंग्रेजों को लोहा लिया बिना कुर्सी और बिना पद का। ये भी जानकारी होना चाहिए कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के चरनिया सदस्य थे। 4 आना लगता था, अब 10 रुपया लगता है। वो किसी पद पर नहीं थे। वो सचिव, महासचिव, प्रधान सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी कुछ नहीं थे। क्या थे वो? कांग्रेस के 4 आना के सदस्य थे। लेकिन देश उनको सुनता था, इसीलिए कांग्रेस भी सुनती थी, और कांग्रेस सुनती थी तो अंग्रेज भी सुनता था। वो ताकत होती है एक राजनेता के भीतर। हम लोग उसके वारिस हैं, हम उनके विचारों को आगे ले जाने वाले लोग हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं आप सभी को आश्वासन देते हुए कि विकास के सभी मुद्दे पर आपने देखा होगा कि निकृष्ट पंप कई साल से बंद रहा था, उसको चालू करवाया हमने। और भी हमारी जो योजनाएं पेंडिंग है उसको हम जल्दी ही चालू कराएंगे। और विकास के किसी भी सवाल पर, और सबसे बड़ी बात कि विकास विनाश के आधार पे नहीं। अगर विनाश हो रहा है तो वैसा विकास नहीं चाहिए। अगर वैसा होगा तो उसका विरोध भी करेंगे हम लोग। हम इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।